हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अभिनव डिजिटल टेक। मैं हूं अरुण। आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में परसेंटेज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे जो कि लेखपाल चकबंदी लेखपाल में आए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक कार का मूल्य 1,00,000 रुपए हो और उसमें 10% की दर से मूल्य ह्रास हो रहा हो तो 5 वर्ष पश्चात कार का मूल्य क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे, कमी कितनी हो रही है 10% की, ठीक। तो 10% को अगर आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो 1/10 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले मूल्य क्या था, 10 था, अब कितना हो गया, 9 हो गया। तो एक साल में इतना हुआ। फिर दूसरे साल 10 था, फिर कितना हो गया, 9 हो गया। फिर तीसरे साल भी ऐसे 10 था, कितना हो गया, 9 हो गया। फिर चौथे साल भी 10 था, कितना हो गया, 9 हो गया। फिर पांचवें साल भी 10 था, कितना हो गया, 9 हो गया। अब इनको अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 1 2 3 4 5 0, ठीक। इतना आपका मल्टीप्लाई होने के बाद अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिल जाता है 59049, ठीक। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देख लेते हैं। तो यह कह रहा है कि मूल्य कितना है, 1,00,000 है। तो यहाँ पे प्रारंभिक मूल्य मतलब प्रारंभ में कितना है, प्रारंभ में आपका 1,00,000 के बराबर है, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1,00,000 बराबर 1,00,000 के बराबर ही है, ठीक। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो आपसे पूछा क्या गया, 5 साल बाद, 5 साल 5 वर्ष बाद जो मूल्य होगा गाड़ी का, कार का मूल्य जो होगा वो मूल्य हो जाएगा आपका, यहाँ पे कितना आ रहा है, कट के नहीं, इतना आ रहा है 59049 मल्टीप्लाई 1 यूनिट की वैल्यू। तो आपका ये मिल जाएगा 59049 रुपी। तो इतना मिल जाएगा। तो आपका ऑप्शन ये, ऑप्शन डी आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन जो 5 बार पूछा गया है तो ये थोड़ा लेंदी है, आपको गुणा करने में हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन जो डेटा है एकदम आसान है, आसानी से निकल आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है 5:6। तो क्रय मूल्य मतलब टीपी रेशियो एसपी मतलब विक्रय मूल्य कितना दिया है, 5:6 दिया हुआ है। देखिए कितने में खरीद रहा है वो, 5 में, बेच कितने रहा है, 6 में। फायदा कितना हो रहा है, अगर इसमें से आप घटा दोगे तो लाभ जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1 यूनिट के बराबर, ठीक। तो इसलिए आपसे पूछा क्या है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। तो प्रतिशत परसेंटेज लाभ बराबर हो जाएगा आपका लाभ बटे टीपी मल्टीप्लाई 100। तो डेट इज क्या हो जाएगा आपका, 1 बटे कॉस्ट प्राइस 5 है मल्टीप्लाई 100। तो आपका ये आ जाएगा 20% के बराबर। तो आपका ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो आपका 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 15% कितना ये खर्च कर रहा है, क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। टोटल खर्च निकालेंगे हम, 15% रसोई घर पर खर्च करता है, प्लस 20% भाग बच्चों की शिक्षा पर करता है, प्लस 8% परिवार के बीमा पर खर्चा करता है, और 17% जो है वो अन्य मदों पर खर्च करता है। तो टोटल अगर आप इसका खर्च निकालोगे तो इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 15 20 30 35 और 8 5 40 42
35 8 टोटल ये ऐड होके 35 35 8 40 42 टोटल ये हो जाएगा आपका 17% है, 8% है और 20 15 ये टोटल अगर इसको ऐड करते हो तो आपका ये आ जाएगा खर्च 60% के बराबर आ जाएगा। तो खर्च कितना है 60% आ गया। अगर इस 60% खर्च को अगर आप फ्रैक्शन में बदलते हो तो आपको मिलेगा ये 3/5। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप फ्रैक्शन में परसेंटेज को कन्वर्ट करते हो तो ये जो हर वाला पार्ट होता है ये आपका ओरिजिनल होता है, इसका मतलब ये पूरी उसकी इनकम हो जाएगी और ऊपर वाला भाग ये जो हो जाएगा आपका खर्च हो जाएगा। ठीक, तो अगर आपसे सेविंग पूछी जाए तो सेविंग कितनी हो जाएगी, तो सेविंग हो जाएगी आपकी 5 - 3 दैट इज 2 यूनिट। तो 2 यूनिट के बराबर इसकी सेविंग हो रही है। तो इसमें क्वेश्चन में आगे दिया है यदि वह 6,000 रुपये बचत करता है तो उसकी कुल मासिक वेतन बताइए। तो बचत, ये जो बचत दिया गया है ये 2 यूनिट किसके बराबर है, 6,000 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3,000 के बराबर। अब आपने रेशियो में पढ़ा होगा, 1 यूनिट की वैल्यू पता है तो आपसे कुछ भी पूछे आप बता सकते हो। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसका मंथली इनकम मतलब मासिक आय, मासिक वेतन, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, मासिक वेतन कितना है, ये 5 के बराबर है। तो 5 गुणा किससे करोगे, 3,000 1 यूनिट से, तो टोटल कितना आ जाएगा, 5 को 3 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा, 15,000 रुपये। तो आपका ये आंसर ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, टोटल खर्च जो लिखे हैं उनको आपको ऐड कर लेना है, फिर आपको उसको फ्रैक्शन में बदल देना है। फ्रैक्शन में जब बदलोगे तो जो बेस वाला होता है, बेस मतलब जो आपका हर होता है वो आपका ओरिजिनल इनकम होती है। ऊपर जो है एक खर्च का परसेंटेज आप दिया है तो ये खर्च हो जाएगा। अगर आप आय से खर्च को माइनस करोगे तो आपको सेविंग आ जाएगा, और सेविंग आपको यहाँ पे दिया है और यहाँ पे घटाने पे यूनिट आएगी सेविंग 2, और यहाँ पे फिर और वो दिया है 6,000 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3,000 के बराबर आ जाएगी। तो आपसे आय पूछा है तो आप निकाल सकते हो। अगर आपसे खर्च भी पूछा होता तो आप 3 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाएगा, 9,000 रुपये आपका खर्च आ जाता। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बजट से पहले कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है, ठीक है। कितने परसेंट बढ़ाई जा रही है, 30% कार की कीमत बढ़ाई जा रही है। तो इसको फ्रैक्शन में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, 3/10। फिर बजट में भी 10% बढ़ा दी जाती है, तो यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीमेंट हो जाता है आपका 10% के बराबर हो जाता है। तो 1/10 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से फिर इनकम बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे पहले ओरिजिनल वैल्यू थी 3, अब कितनी हो गई है 13, पहले कितनी थी 10, फिर अब कितनी हो जाएगी 11, तो ये कितनी बढ़ गई 100 के बराबर। फिर उसके बाद इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 11 × 33, 11 कम 11, 12 13 14, 143। तो कितना बढ़ गया, 43 के बराबर हो गया। (43/100 मल्टीप्लाई 100), तो परसेंटेज कितना बढ़ गया है 43%। तो ये आपका बढ़ा हुआ इनकम आ जाएगा 43%। तो ऑप्शन बी आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72 मिठाइयाँ बच्चों में इस प्रकार से बांटी जाती हैं कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर है। तो बच्चों
को कितनी मिठाइयाँ मिली। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको समझिए, रैंडम क्वेश्चन है। इसमें आपको मान लो बच्चों की संख्या कितनी है, x, ठीक, x बच्चे हैं, तो x बच्चे हैं, मिठाइयाँ टोटल कितनी हैं, 720 हैं। 720 आपकी मिठाइयाँ हैं। क्वेश्चन 5 देखते हैं हम लोग। 720 मिठाइयाँ बच्चों में इस प्रकार बांटी जाती हैं कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर है। तो प्रत्येक बच्चों को कितनी मिठाइयाँ मिली हैं। तो मान लीजिए मिठाइयाँ कितनी हैं, 720 हैं, ये आपकी मिठाइयाँ दी गई हैं। मान लो बच्चे कितने हैं टोटल, बच्चों की संख्या मान लो आप x है, तो एक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी, तो वो कितना हो जाएगा 720 बटे x। तो ये प्रत्येक बच्चे को इतनी मिठाइयाँ मिलेंगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। 720 मिठाइयाँ बच्चों में इस प्रकार बांटी जाती हैं कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या, प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या, प्रत्येक बच्चे को कितनी मिली है, 720 बटे x। मिली संख्या कुल बच्चों की संख्या से 20% के बराबर है। तो कुल बच्चों की संख्या हमने x मान लिया है, इसके 20% के बराबर है। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा आपका एक्स स्क्वायर मिल जाएगा आपको 3600 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 60 के बराबर। तो x की वैल्यू यहाँ पे 60 के बराबर आ गई है। तो मिठाइयों की बच्चों की संख्या आपको मिल चुकी है। तो इसलिए आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली। तो 720 मिठाइयाँ थी, बच्चे कितने थे, 60 थे। तो इसको डिवाइड करोगे आप तो क्या आएंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 12 आपका ये आंसर हो गया। तो ये रैंडम क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के कर में 10% की कमी हो गई तथा उसका उपयोग 8% बढ़ गया, इससे प्राप्त राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो ये सक्सेसिव चेंज हो रहा है, पहले 10% की कमी हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसको फ्रैक्शन में बदलोगे तो 1/10 आएगा। तो इसका मतलब पहले वैल्यू 10 थी, अब कितनी हो गई है, 9 के बराबर हो गई है। फिर आगे कह रहा है 8% बढ़ जाती है। 8% बढ़ जाती है मतलब 8% को अगर कन्वर्ट करोगे तो आपका 8/100 आएगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 4/50। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपका ये आएगा 2/25। इसका मतलब पहले वैल्यू 25 थी, अब ये बढ़ जा रही है तो कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। तो इनिशियल में ये कितना था, इनिशियल में ये 250 के बराबर होता, अब चेंज होने के बाद वो कितना हो गया, इसको आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आ जाएगा लगभग ये आ जाएगा आपका 243 के बराबर। तो इसमें ये घट रही है वैल्यू, घट कितनी रही है, 7 माइनस हो रही है। तो परसेंटेज में पूछा गया है, तो परसेंटेज में क्या हो जाएगा, 7/250 मल्टीप्लाई 100। तो इसको 25 चौको 100, 25 धामा 250, फिर 2 से सिंप्लीफाई कर दोगे 2/5। तो ये कितना आ गया, 14/5%। इसको आप लिख सकते हो, ये आ जाएगा, कमी आ रही है। तो ये आपका आंसर 2.8 के बराबर आएगा। आई होप आपको ये समझ में। इसको आप सिंपल सक्सेसिव चेन से ऐसे कर सकते थे,
कोई वैल्यू बढ़ रही है, कमी हो रही है, तो -10 + 8 -8 × 10/100। इसको इससे आप कैंसिल आउट कर दोगे, फिर ये आपका यहाँ से ये माइनस होगा तो ये क्या आ जाएगा -2, और माइनस है 8/10 बचेगा, तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2.8% के बराबर आ जाएगा। तो आपको एक फार्मूला होता है x + y + xy/100, इससे आप सॉल्व कर सकते हो, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका इतना आपका माइनस आएगा, तो ये डेटा आपका माइनस में है, इट मीन्स लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे आपका हानि होगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या में 8% जोड़ने पर, मान लो कोई संख्या है, वो संख्या आपकी 100% है, ठीक। तो संख्या हमने मान लिया क्या, संख्या हो गई है 100% के बराबर। तो इसमें क्या कह रहा है, पहला बोल रहा है इसमें 8% जोड़ देने पर, तो ये 108% हो जाएगा। फिर कह रहा है इसमें 3% घटा देंगे, तो इसमें 3% घटा देंगे तो ये 97% हो जाएगा। तो मिलता कितना है, इनके बीच अंतर होता है 407 के बराबर। इसको अगर आप माइनस करते हो तो आपको मिलेगा 11% बराबर 407। तो 11 से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 11 × 33, 11 × 77, तो 1% की वैल्यू आ गई है 37 के बराबर। तो आपसे पूछा क्या गया है, आप बता सकते हैं। तो मूल संख्या क्या होगी, तो इसलिए मूल संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 37 × 100, तो ये हो जाएगी आपकी 3700 के बराबर। तो इस आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत 30% बढ़कर फिर 30% कम कर दी जाती है, तो मूल कीमत की तुलना में मूल्य में परिवर्तन क्या होगा, ठीक। जब कभी ऐसा क्वेश्चन है, उतना ही बढ़ाया जाए, उतना ही घटाया जाए, या उतना ही घटा के फिर बढ़ाया जाए, तो हमेशा आपको हमेशा कमी मिलेगी, मतलब लॉस होगा, ठीक। तो पहले 30% बढ़ाया जा रहा है, फिर 30% घटाया जा रहा है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 30 × 30/100, ठीक। सक्सेसिव चेंज का फार्मूला हम लगा रहे हैं, तो 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, -9% आएगा। तो ये माइनस इंडिकेट करता है कि कमी हो रही है, ठीक। तो 9% की कमी हो जाएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्याज की कीमत 10% कम हो जाए तो गृहिणी द्वारा इसका उपयोग कितना प्रतिशत अधिक किया जाए ताकि इस मद पर व्यय कम ना हो। तो ये क्वेश्चन पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि कोई भी कीमत है 100% मान लेते हैं, इसमें 10% की कमी हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 10% की अगर कमी हो रही है तो ये हो जाएगा 90% के बराबर। तो उपयोग कितना प्रतिशत अधिक कर देना चाहिए कि मद पे कोई खर्च पे कोई व्यय एक्स्ट्रा ना बढ़े, ठीक है ना, इस मद के। तो उसको तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो डिक्रीमेंट हुआ है, कमी आई है 10/90, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, 1/9 आएगा। 1/9 को क्या लिखते हैं, 11 सही 1/9%। तो आपका आंसर ये हो जाएगा 11 सही 1/9%। तो आपका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में
अनुत्तीर्ण हो गए, 30% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गए और 10% दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए। तो यहाँ पे जो डेटा दिया गया है उसको हम वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। मान लो ये वेन हमने डायग्राम, ये सर्कल हमने बनाया किसके लिए, मैथ के लिए। फिर एक सर्कल बनाया हमने ये इंग्लिश के लिए। अब इसकी शुरुआत कहाँ से करते हैं वो समझते हैं। तो यहाँ पे मिडिल में जो दिया गया है उससे पहले शुरुआत करते हैं, जो दोनों में कॉमन है। तो 10% दोनों में फेल होते हैं। अब देखिए, अब मैथ का डेटा कितना दिया है, 40% के बराबर दिया है। तो ऑलरेडी 10% इसमें आ चुका है, तो यहाँ पे मैथ में हम 30% लिखेंगे। और फिर सॉरी, मैथ में हाँ 40 दिया हुआ है तो 30% लिखेंगे। इंग्लिश में आपका 30% दिया होगा, 10 ऑलरेडी भर चुका है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 20। अब इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो 30% प्लस 10% प्लस 20%, टोटल कितना हो जाएगा, 40, 50, 60। 60% क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। तो पास कितने हो जाएंगे, पास प्रतिशत कितना हो जाएगा, टोटल तो 100% होते हैं, तो कितना हो जाएगा, पास 100% माइनस 60% इक्वल टू 40%। तो पूछा क्या गया है, तो दोनों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का परसेंटेज पूछा गया है। तो ये आपका 40% आंसर है। तो मान लो वोटर लिस्ट में कितने थे, 100% थे, उसमें से 10% अमान्य घोषित हो गए। तो वैलिड वोट कितने हो गए, वैलिड वोट मान्य वोट हो जाएंगे आपके 90%। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। एक प्रत्याशी जिसे कुल मान्य मतों का 62% मिला। तो मान लो मान्य मत जो हैं, जो वैलिड वोट हैं, मान लेते हैं 100% है, तो इसी में से काउंटिंग होगी। 62% जीतने वाले को मिलते हैं, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, 38%। अब इनका डिफरेंस लोगे तो वो मार्जिन निकलेगा जिससे वो जीतेगा, तो ये आ जाएगा आपका 24% के बराबर। तो 24% दिया गया है 21,600 के बराबर, 21,600 के बराबर। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो 1% की वैल्यू आ जाती है आपके पास 900 के बराबर। तो 900 के बराबर आई है, तो मान्य वोट कितने हो जाएंगे, 100% है। तो 900 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो कितना आएगा, 9 4 टाइम्स 0, तो ये आ जाएंगे 90,000। तो 90,000 क्या हो गए, ये मान्य वोट हो गए। तो जो कि हैं कितने ये, तो 90,000 ये क्या दिया है, वैलिड 9%, 90% के बराबर है। तो इसलिए 90% बराबर क्या हो जाएगा आपका, 90,000 के बराबर। ठीक, तो आपको क्या निकालने हैं, वोटर लिस्ट में कितने लोग थे, मतों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है ना, कितने मत पड़े थे। तो कितने मत पड़े थे आपके, 100% पड़े थे, तो इसलिए 100% क्या हो जाएगा, 9,000 बटे 90 गुणे 100। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 1 लाख के बराबर आएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि राजू विजय से 20% अधिक अर्जित करता है, यहाँ पे हैं राजू हैं, यहाँ पे क्या है, विजय हैं, ठीक। तो कौन ज्यादा अधिक कर रहा है, राजू अधिक कर रहा है। तो विजय का मान लेते हैं 100% है, तो राजू का कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। अगर इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 12:10 आ जाएगा। फर्दर कैंसिल आउट करोगे तो ये 6:5 आ जाएगा। अब ये आ गया उनका आय का रेशियो आ गया है, अर्जित आय का रेशियो। तो आपसे पूछा गया है विजय द्वारा अर्जित, विजय कितना अर्जित कर रहा है, विजय अर्जित कर रहा है 5। राजू से अर्जित आय की तुलना में कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है, 1 यूनिट के बराबर।
तो परसेंटेज कमी क्या हो जाएगी, परसेंटेज कम, ठीक। तो विजय की इनकम जो है परसेंटेज कम निकालना है, तो 1/, किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, 1/6 आपका आ जाएगा। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आ जाएगा ये 50/3, तो आपका आंसर हो जाएगा 50/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में 1000 लड़के 6000 लड़कियों की परीक्षा ली जाती है, तो बॉय कितने हैं, 1000 हैं, गर्ल कितनी हैं, 600 हैं। तो इतने लोग परीक्षा देते हैं। अब कहा जा रहा है लड़के कितने और लड़कियां कितनी पास होती हैं। तो लड़के कितने पास होते हैं, पास होते हैं 43% लड़के पास होते हैं। तो फेल कितने हो जाएंगे, फेल में से इसको पास 100 में से इसको हटा दोगे तो फेल का संख्या निकल आएगी। तो फेल कितने हो जाएंगे, 57% हो जाएंगे। अब गर्ल्स में देखते हैं, गर्ल्स में कितनी पास होती हैं, पास होते हैं 35%। तो फेल कितने हो जाएंगे, 65% फेल हो जाएंगे। तो पूछा क्या गया है वो देखते हैं, फेल होने वाले छात्रों का कुल प्रतिशत, ठीक। तो यहाँ पे फेल परसेंटेज में है तो इसको वैल्यू में निकालोगे तो ये 570 हो जाएगा। और लड़कियों में 65% फेल हो रहे हैं, तो आप निकालोगे 600 का 65/100, तो आपका ये मिल जाएगा 390 के बराबर। तो 390 प्लस इतना आ गया है, तो टोटल फेल हो गया है, टोटल फेल की संख्या आ गई है आपको, इनको ऐड कर दोगे, फेल का परसेंटेज निकाला गया है। तो 570 प्लस 390 बटे टोटल कितने हैं 1600 हैं, मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका डेटा कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 60% के बराबर। तो 60% स्टूडेंट क्या होंगे, फेल हो जाएंगे कंबाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक संख्या अल्फा में 20% की वृद्धि होती है, फिर यह 20% कम हो जाती है, तो हमें 160 मिलता है। तो मान लो अल्फा मान लो 100 है, इसमें कितना बढ़ा देते हैं, अल्फा 100 है, इसको बढ़ा देते हैं 20%, तो 120% हो जाता है। तब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर इस बढ़े हुए मान में 120 में कितना जोड़ देते हैं, ये तो इतना 20 कम कर देते हैं, तो क्या मिल जाता है 160 के बराबर। तो यहाँ से 120% बराबर हो जाएगा, इसको इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 180 के बराबर, ठीक। तो फिर 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1% की वैल्यू आ जाएगी 18/12। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो अल्फा मतलब 100%, 100% कितना आ जाएगा 18/12 मल्टीप्लाई 100। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अल्फा की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये आ जाएगी 150 के बराबर। तो अल्फा कितना आ गया, अल्फा आ जाएगा 150 के बराबर आ गया। तो अब क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या कह रहा है। यदि संख्या में 20% की कमी कर दी जाए और 20 की वृद्धि कर दी जाए, तो 150 में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि 150 में 20% की कमी कर दोगे तो क्या हो जाएगा 80/100 हो जाएगा। अब फिर इसमें 20 और ऐड कर दिया जाए, तो इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना हो जाएगा,
120 प्लस 20, 120 प्लस 20 का मतलब हो जाएगा 140। तो आंसर हो जाएगा आपका 140। आई होप आपको ये समझ में आया हो।